श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान शिव के कुछ चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 105 की तीसरी चौपाई का भावार्थ श्रवण कर रहे थे। आज हम चौथी चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास लिखते हैं, तीसरी चौपाई का आपने कल सुन लिया था कि राम चरित यति अमित मोहि मुनीसा कही न सकाई सत कोटि यही साथ। अब जो है चौथी चौपाई पर कहते हैं, तदपि जथा सुतो कहाँ बखानी सुमिरी गिरापति प्रभु धनु पानी। मंगल भमनो अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथो अदीप अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव की जो कथा सुनाते हुए महाराज हो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि देखो, भगवान की चरित्र जो है इतने अनंत हैं, इतने पार हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। 100 करोड़ जो है महाराज, 100 करोड़ जो है शेष भी अगर वर्णन करना चाहें तो वर्णन नहीं कर सकते। तो भला मैं कैसे वर्णन कर दूंगा। लेकिन तदप जथासुत कहाँ बखानी, यानी जथासुत तदप जथासुत, ऐसा ही अन्य सभी वक्ताओं ने कहा। जैसा याज्ञवल्क्य जी ने कहा ऐसा ही सभी वक्ता लोग कहें। ये बड़े बड़े जो लोगों के कथन की रीति कहा है। शिव जी पहले कहते हैं पार्वती जी से कि पार्वती, यद्यप भगवान की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन तथापि जथा सुतो जसी मति मोरी। हे पार्वती, जैसा श्रुतियाँ कहती हैं और जो मैंने सुना है, जो मेरी समझ में आया है, करे तदपि जथा सुतो जस मति मोरी। और कहिया देखी प्रीतियति तोरी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज भगवान शिव कह रहे हैं कि जतप जथासुत, ऐसे ही भारद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य जी भी कह रहे हैं, काकभुसुंडी जी भी कह रहे हैं। काक महाराज गरुड़ जी से, गरुड़ जी आए उनके यहाँ कथा सुनने, तो उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, भगवान की महिमा को अनंत है, कोई पार नहीं पाता। क्यों कि राम अनंत अनंत गुण, राम अमित गुण सागर,
थाह की पावई को संतन सन जस कुछ सिनो तुम्हें सुनाओ तो। महाराज कह रहे हैं कि महाराज राम जी का गुण तो अमित और गुण का सागर कोई था नहीं पा सकता, लेकिन हमने जो संतोष से सुना है वो सब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि महाराज मैं भी कथा नहीं जानता, लेकिन हमने जैसा सुना है वही कथा सुनाऊंगा। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा ससु कर खेत। मैंने अपने गुरु जी से जैसा सुकर खेत में कथा सुना है वही सुनाऊंगा। भेद केवल इतना है कि भगवान याज्ञवल्क्य यथासुत कहने में समर्थ है कि ते श्रोता वक्ता समशीला समदर्शी जाने हर लीला। ये महाराज श्रोता भी हैं, वक्ता भी हैं, समशील है, सब में समावर्त कहते हैं, और समदर्शी हैं। और समदर्शी जो सब कुछ जानता देखता है, जाने हर लीला, राम जी की लीला को जानते हैं इसलिए। और दीन घाट के वक्ता यथासुत कहने में अपने को असमर्थ पाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भैया हम तो बस गए, क्योंकि किम समझो में जीव जड़ कलमल ग्रसित विमोह। राम कथा यत गूढ़, लेकिन हम अपने गुरु जी का आश्रम में रहे और गुरु जी के द्वारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कह रहे हैं तदपि कही गुरु बारहि बारा असमुझी परी जस मति अनुहारा। भाषा बद्धो करब मैं सोई। उन्होंने कहा हमारे गुरु जी ने एक बार समझ में नहीं आए, दो बार नहीं आए, तीन बार नहीं, बार बार उन्होंने सुनाया। बार बार सुनने के बाद भी पूरा नहीं समझ आया। समझ परी कछ, थोड़ा बहुत समझ में आया, और मैंने जब समझ में आया मेरी बुद्धि में, वह मैं भाषाबद्ध करने के लिए बदबद्ध हो। अब गोस्वामी जी ने अपने गुरु जी से सुनी, शिव जी ने महर्षि अगस्त जी से सुनी, महाराज अगस्त ऋषि का आश्रम सती जी भी गई। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भुसुंडी जी ने शिव जी से सुना, भुसुंडी जी ने भगवान शिव से सुना। सो शिव का भुसुंडी दीना, और राम भगति अधिकारी जीना। और याज्ञवल्क्य जी ने भुसुंडी जी से सुनी। तेसन जाग बलि के पुनि पावा, भरद्वाज पह सो सुन गावा। महाराज कह रहे हैं कि जो है जदप तदप यथासुत कहाँ बखानी। अब बता रहे हैं, अब विस्तार पूर्वक कहूँगा। सुमीर गिरापत, यानी जो है श्री रामचरित कहने के लिए गिरापति का स्मरण किया। ये बात वे सब जानते हैं। महाराज गिरापति कौन है? महाराज जहि पर कृपा न करई जन जानी, और राम सूत धर अंतर जानी। जहि पर कृपा करही जन जानी, कभी रज जीर न जामहि बानी। कौन राम? कह रहे महाराज कौन से गिरापति? कह रहे धनुष पाणी, अर्थात धनुषधारी धुरंधर, सारंगधर, धनुर्धर। कौन धनुषधारी? तो कहेंगे राम सूत्रधर अंतर्जामी राम।
कौन राम? कहे वह जो प्रभु अर्थात राजा हैं, गिरा की प्रेरणा करने और विघ्न दूर करने में जो समर्थ, धनुष बाण लिए हुए विघ्नों से सदा रक्षा करते हैं। गिरा यानी वाणी देवी सरस्वती को प्रेरित करने वाले हैं वही। जब भगवान प्रेरणा देते तभी आती हैं सरस्वती हृदय में कवियों के। श्री राम जी के महाराज गिरापति कहा है, यह बात आगे प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वयं कवि ने स्पष्ट किया। गिरापति प्रभु ऐसा मान करके अर्थ करते हैं, अर्थात सरस्वती के पति ब्रह्मा जी के स्वामी धनुर्धर। गिरापति जो महाराज कौन हैं? कहने के ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के स्वामी धनुर्धर राम जी हैं, यानी गिरापति ब्रह्मा जी। ईसन गणेशन दिनेशन सनेशन, ईसन गणेशन दिनेश धनेशन, सुरेश सुर गौरी गिरापति नहीं जपने। एक कप्तावली में और प्रभु श्री राम जी गिरापति है, इसके प्रमाण महाराज विनय पत्रिका में, ब्रह्म परदेश बागीश व्यापको, विमल विपुल धाम निर्वाण स्वामी, वेद विख्यात परदेश बामन, बिरज विमल बागीश वैकुंठ स्वामी। अब देखिए, बरद बन दाम बागीश विश्वात्मा, बिरज वैकुंठ मंदिर बिहारी। और देखिए महाराज भाव यह है, लिखते हैं कि आप वाणी को रचना पर स्थित कर देंगे और जो कुछ कहना उचित होगा उसे कहला देंगे। भगवान ही हमारी जीवा पर बैठ करके हमसे बुलवाते हैं और भगवान ही आपके कानों में बैठ करके सुनते हैं। लेकिन जिस दिन हम ऐसा महसूस करने लग गए हैं तो महाराज सुनना और कहना दोनों सफल। अब ये कहना उचित होगा कि भगवान ही कहलाते हैं, आप वाणी को रचना पर स्थित कर देते हैं और कहलाते हैं। जो कहते नहीं बनेगा उसे ठीक से कहला देंगे। यश कथन में अनेक विघ्न होते हैं, भगवान का जो यश कथन है उसको करने में अनेक विघ्न होते हैं और उन विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान उसकी जीवा पर विराजमान हो जाते हैं। राम सूत्रधर हैं, सूत्रधर का सम्मान करें तब वह तमाशे का सारा दिखला करके तुष्ट कर दे। वैसे ही वाणी के सूत्रधार तथा स्वामी जो है राम जी महाराज, उनकी अनुकूलता से वाणी यथार्थ नित्य प्रदर्शित करे होगा। अतएव गिरापति का भाव यह है कि जैसे कठपुतली का नाच देखने वाला, कठपुतली देखता नाचते हुए, लेकिन कौन नचा रहा नहीं देखता। पर्दे के पीछे कठपुतली नचाने वाला दूसरा है। सूत्रधर ही का सम्मान करता है, वो कठपुतली नचाने वाले की महाराज विशेषता है कि दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन फिर भी वो कठपुतली नाच रही, बड़ी विभिन्न प्रकार से चल रही, कूद रही है। वैसे यहाँ कथा कहने में वाणी का स्मरण न करके, वाणी के सूत्रधर जो है भगवान राम जी, जो नचाने वाले स्वामी श्री राम जी का ही स्मरण करके कथा का प्रारंभ करते हैं। याज्ञवल्क्य उनकी अनुकूलता से वाणी जो है यथार्थ रीत से हृदय में नाचेगी। महाराज वाणी तो हम कह देंगे, लेकिन हमारी वाणी को अगर सत्य करने की क्षमता है तो भगवान की बात। और ये जो है राम सच्चिदानंद की तीन शक्तियां हैं। एक सत शक्ति जिसको महालक्ष्मी कहते हैं, एक चित शक्ति जिसको महाराज महासरस्वती कहते हैं, और जो है आनंद शक्ति जिसको महाकाली कहते हैं। ये महाराज तीन शक्तियां हैं। इसी भांति राम जी गिरापति हैं। कह करे अति अमित कह करके
फिर उसी की यह महिमा प्रतिपादन करना यथाशुद्ध कहूँगा। महाराज एक तरफ तो कह रहे हैं वर्णन करने भर की क्षमता नहीं, दूसरे कह रहे हैं कि जो सुना है वैसा वर्णन करूँगा। पहले करे निखेध जो, महाराज अध्यात्म मंगल में लिखा हुआ है, पहले करे निषेध जो, फिर ठहरावई ताही, कहत निषेधा छेपित ही, कवि जन सकल सराय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज हमने जो है दोहा नंबर 105 की चौथी चौपाई तीसरी का जो है भाव ग्रहण किया। अब कल हम दोहा नंबर 105 की जो है पांचवी और छठवीं चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी